बहुत बार चीज समीर लोगों सपोर्ट वाले आपने किसको देना ठीक है। नेक्स्ट प्लीज बेटा भेजो। ये भी है इसका भी हो गया। ठीक है जल्दी करवाए ना, जल्दी करवाए ना, जल्दी स्टूडेंट नहीं आ रहे ना 11 जगह बेटा आप आगे रिपोर्ट करें, आगे देखिए बेटा, आगे देखिए। इलेक्शन का प्रोसेस आपके सामने हो रहा है, ठीक है। हमारा ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान में हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारी जो सोसाइटी है, एजुकेशनल सोसाइटी UBS के आज इंतखाबात हो रहे हैं और इस वक्त हमारी जो वोटर लिस्ट है इसके मुताबिक 398 हमारे बच्चे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जिसमें B.Ed 1.5 B.Ed एजुकेशन के हैं, सेल्फ सपोर्ट के हैं, BS ब्रिज के बच्चे हैं, ABC सेक्शंस वगैरह। और ये जो बच्चे हैं टोटल इनकी तादाद 398 हमारे बच्चे हैं। जबकि हमारे पास जो शॉर्ट लिस्टिंग जिनकी कैंडिडेट्स हैं इस वक्त प्रेसिडेंट के हमारे 6 कैंडिडेट यहाँ पे मैदान के अंदर मौजूद हैं, सैयद मोहसिन रजा, अली मोहम्मद, सुहेल अब्बास, राशिद खान, शाहिद और अल्ताफ हुसैन, ये प्रेसिडेंट के हमारे कैंडिडेट्स हैं। और जबकि हमारे जो शॉर्ट लिस्टिंग हुए हैं 3 हमारे कैंडिडेट्स जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए हैं, इरम फातिमा, आबिदा कंवल और सना बतूल, ये सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। 6 हमारे उम्मीदवार हैं सदर के लिए, जबकि 3 उम्मीदवार हमारी जो खवातीन हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए, तीनों खवातीन हैं जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए उम्मीदवार हैं। प्रोसेस आपके सामने हो रहा है। सुबह हमारा जो प्रोसेस का अमल शुरू हुआ था 10 बजे और 3:30 बजे तक हमारा ये अमल जारी रहेगा। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि 4 साढ़े 4 बजे इस रिजल्ट को हम अनाउंस करें। सर, इस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में फायदा ये होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर जितनी एक्टिविटीज होती हैं, स्टूडेंट्स राइट्स के ऊपर हो या दीगर मामलात हो या डिपार्टमेंट के जो भी स्टूडेंट्स इश्यूज हो, हमने इन्हीं डिपार्टमेंट्स के ये जो सदर जनरल सेक्रेटरी इनकी कैबिनेट होगी पूरी, इनके साथ डिसीजन मेकिंग में कोई भी चीज़ हो स्टूडेंट्स से रिलेटेड हम इनको ऑन बोर्ड करेंगे, इनकी ओपिनियन लेंगे और इनकी ओपिनियन हमारी जो डिसीजन मेकिंग है इस सारे के सारे प्रोसेस में ये भी होगा। और प्लस डिपार्टमेंट लेवल पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज इसी सोसाइटी के अंडर में होंगी और यही सोसाइटी इन चीज़ों को डिपार्टमेंट के अंदर लीड कर रहे होंगे। थैंक यू।
इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। उससे कल मैं इलेक्शन कमीशन के उन तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोसेस कराया और एक पुरअमन तरीके से खूबसूरत इलेक्शन आपकी सोसाइटी को करके दिया, क्योंकि ये पहली इलेक्शन है, उसके बावजूद भी बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ये इलेक्शन हुआ। सबसे पहले मैं जनाब शहजाद इल्हामी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुख्तसरन इस इलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंतहाई मशहूर ममनून है। इससे पहले इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुझे लगा, इससे पहले इसको हम स्कूल कॉलेज कह सकते थे, लेकिन ये जब से ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ वाकई में हमें लगा कि यहाँ ये यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर अदर डिपार्टमेंट्स का भी यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे थे और जितने फीमेल स्टूडेंट्स थे, सब ने अपनी रायदही का इस्तेमाल किया है। तो एक मरतबा फिर मेरी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इन तमाम तुलबा को हम मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने आगे पहली मरतबा और इसके साथ साथ हमारे साथ जो दिन पर हमारे साथ रहे नजमुल हसन साहब, ए रहमान साहब, और इस सारे अमल की निगरानी करते रहे हमारे रजी साहब, हमारे केसर साहब और हमारी दो मैडम हमारी हलीमा और मैडम सहरी सुबह से हमारी पूरे प्रोसेस को देखती रही। इनका भी मैं इंतहाई मशहूर ममनून है। और हमारे बीच मोहम्मदी साहब भी बैठे हुए हैं, इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इसने अपनी शक्ल अभी दिखाई। अब मैं गुजारिश करता हूँ नजमुल हसन की तरफ में कहता हूँ एक बार तो फिर आप तमाम का बहुत शुक्रिया कराएंगे। कहते हैं कि इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती हैं। अब मैं मैम सोरीज और मैम हलीमा जिन्होंने सुबह शाम यहाँ पर काम किया, इन दोनों के लिए मरतबा तालियां करना चाहती हूँ। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बता दूं कि अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें से 100% टर्न आउट रहा है एजुकेशन की। और बाकी जीत और हार हर मैदान का हिस्सा है, लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि जिसके बारे में आपने तवक्कुर रखा है कि वो जीत जाएंगे, शायद वो हार चुका होगा, लेकिन रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। जबरदस्त तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम हुआ है। मैं बहैसियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं और जो जीत गए हैं उनको भी एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं, और जो हार गए हैं वो बड़े मार्जिन से हारे हैं। मतलब ये नहीं कि 20-30 वोट मिला हो, ठीक ठाक उनको वोट पड़ा है। तो मैं बिना ताखीर रिजल्ट की तरफ जाना चाहूंगा। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब कैसर अब्बास साहब से कि आप कैसर साहब अपने गरजदार आवाज में रिजल्ट अनाउंस करेंगे। मुझे पता है आप सब रिजल्ट का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं अपने अपने नुमाइंदों की नतीजे का, लेकिन उससे पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुछ बातें जो इस इलेक्शन के हवाले से बहुत ही अहम है। सबसे पहले
मैं आपको ये बताऊं कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ किसी पेशे के लिए, किसी शोबे के लिए इंडिविजुअल्स को पैदा करना नहीं है। एजुकेशन के सेंस देने के लिए उन्होंने बुनियाद रखी पिछले साल, और उनके देखा देखी यूनिवर्सिटी के सारे तलबा क्रिटिक सेंस पैदा हो गया और इलेक्शन की तरफ गए अपने नुमाइंदों को चुनने की वो तदाबीर सोची और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करने का प्रोसीजर का आगाज किया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और उनके फैकल्टी मेंबर को बहुत ही, और इसके अलावा दूसरा जो शख्स है या दूसरी शख्सियत है जो मुबारकबादी का मुस्तहिक है, जनाब सईद नजमुल हसन, जिन्होंने पिछले साल आगाज किया और अच्छी प्रेसिडेंसी की पोस्ट संभाल के अपने 40 दूसरे इलेक्शन के बाद दूसरे को हवाला किया और एजुकेशन के बंधु के अंदर भी डेमोक्रेटिक सेंस पैदा करके ये इलेक्शन मुनक़िद करवाए। मैं एक बार इनका निहायत मशकूर हूं और इसके लिए ताली होनी चाहिए। इसके अलावा मैं अपने डिपार्टमेंट के मुअज़्ज़िज़ फैकल्टी मेंबर जनाब शहजाद साहब, जो कि इस इलेक्शन प्रोसेस में सारे फैकल्टी से ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं शुरू दिन से और आखिर तक अभी भी इसका हिस्से हैं, मैं इसका शहजाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 स्टूडेंट्स ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। एक स्टूडेंट का ताल्लुक बीएस एजुकेशन 2022 से, एक का ताल्लुक बीएस ब्रिजिंग 2024 और एक का ताल्लुक बीएस एजुकेशन 2023 से। जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स के नताइज का ऐलान हुआ जा रहा है। इसमें 3rd पोजीशन जारी है। मैं आपको ये बताता चलूं 398 वोट थे, 315 वोट कास्ट हुए और उनमें से 2 फोल हुए। थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा है आबिदा कंवल, इन्होंने 62 वोट लेकर थर्ड पोजीशन हासिल की। सेकंड पोजीशन है बीएस एजुकेशन 2022 बी की तालिबा सलामतून 153 वोट हासिल करके सलामती। प्रेसिडेंट के लिए छह बंदों ने कागजात हुए और 315 वोट में आखिरी पोजीशन हासिल की है अल्ताफ हुसैन ने 34 वोट देकर। राशिद के 16 वोट उसके हैं हाजिर। आज 34 नंबर लिए हैं अल्ताफ ने और इसके बाद है अली मोहम्मद जिन्होंने 45 वोट लिए हैं और सुहेल अब्बास जिन्होंने 66 वोट लेके और
52 बहुत शुक्रिया। अब पूरी स्कूल से पहले मैं गुजारिश करूंगा जीएस की गिरी कैंडिडेट सना बतूल से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और मौका में खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब तमाम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, वोट दिया। उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना टाइम अपना इधर दे के इस इलेक्शन को कामयाब किया। सर यार शहजाद मैम अलीमाना सर कैसर और नजर साहब, और इंशाल्लाह हमारे जो हमने आप सबको मंशूर पेश किए हैं इससे बढ़कर हम करने की कोशिश करेंगे। ये कोई बाहर की पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है। इसके मतलब मेरे ओपोजिशन जिन्होंने हिस्सा लिया है वो अभी भी मेरे साथ है, ठीक है। हम इस सोसाइटी को इंशाल्लाह ये सारे हमारे साथ हैं, हम सबको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा मैं जो मेरे हक में बैठे हैं शाहिद मीर साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। एक प्रेसिडेंट का फैसला करना बहुत मुश्किल है कि खुद बैठ के किसी और को अपनी जगह, ठीक है। मैं शाहिद मीर साहब को अभी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप तमाम जो जिसने मुझे वोट दिए हैं, जिसने नहीं दिए, शाहिद भाई इंशाल्लाह हम सारे मिल के सोसाइटी चलेंगे। ये नहीं कि मेरे खिलाफ ये निकले हैं, बाकी सारे जितने भी हैं इंशाल्लाह हम सब मिल के चलेंगे। इंशाल्लाह अभी सोसाइटी को हम तश्कील देंगे।